लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अच्छा, इनके कुछ रूल्स हैं रिफ्रैक्शन के। वेन एवर लाइट पासिस फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर इट ओबे द फॉलोइंग टू लॉ known as law of refraction. First, the ratio of sin of angle of incident I to the sin of angle of refraction R is constant for two given medium and equal to the ratio of velocity of light in the two medium. तो देखिए इसको क्या है कि जो इंसिडेंट एंगल है उसका हम साइन लेंगे, फिर रेशियो में रिफ्रैक्टेड एंगल का साइन ले लेंगे, साइन आई अपान साइन आर, तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। फिर डिफिनीशन में बताया गया साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम फर्स्ट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम सेकेंड, तो उसको आपने मान लिया v1 अपान v2। साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू, इसको फिर आपने कर लिया 1 and 2। ये है क्या, इसको देखो, वेयर 1 and 2 रिप्रेजेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस मीडियम का। दिस इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। इफ़ मीडियम फर्स्ट इज एयर, अगर वो मीडियम इसमें फर्स्ट आपका एयर है, देन 1 and 2 इक्वल टू N2 अपान N1 इक्वल टू N2। एज n एयर इज 1 टेक कर लिया, सो V1 अपान V2 इक्वल टू N2। सेकेंड था आपका द इंसिडेंट रे PO, नॉर्मल ON एंड रिफ्रैक्टेड रे OQ ऑल लाई इन द सेम प्लेन। तो उसका फिगर है ये, देख लो, नॉर्मल एक्सेस, ये इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, फिर ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, मीडियम फर्स्ट, मीडियम सेकेंड, ये सारी चीज़ें। द बेसिक रीजन फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। whenever light enters from one medium to another transparent medium, frequency of light, ध्यान देना, frequency of light and color of light do not change but velocity and wavelength of light change। देखिएगा, फ्रिक्वेंसी नहीं चेंज होगी, किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर लाइट जा रही है उसका कलर नहीं चेंज होगा, लेकिन चेंज क्या होगा, वेलोसिटी और वेवलेंथ उसकी चेंज हो जाएगी। देन अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू 1 and 2। जब ये फार्मूला आपने ऊपर देखा तो इसी के हिसाब से इफ़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एयर एंड इज N1 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू एयर इज N2, देन 1 and 2 इक्वल टू आप लिख सकते हैं N2 अपान N1। फ्रॉम द एबव रिलेशन वी कैन से दैट 2 N1 इक्वल टू N1 अपान N2। भाई वैल्यू चेंज की तो ये भी वैल्यू चेंज हो गई। जब आप 1 and 2 ले रहे हैं तो N2 अपान N1, जब 2 N1 ले रहे हैं तो ये वैल्यू ऊपर चली गई, नीचे आ गई। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन में क्या किया, मल्टीप्लाई आपस में कर दिया, तो 1 and 2 इंटू 2 N1 इंटू 2 N1, N2 अपान N1, नीचे N2 अपान N1, तो ये मल्टीप्लाई होकर 1 आ गया, तो ये आ गया 1 and 2 इक्वल टू 1 अपान 2 N1। द एबव रिलेशन कैन बी जनरलाइज इन 3 मीडियम। ये 2 मीडियम के लिए आपने कंसीडर किया कि कोई मीडियम फर्स्ट और सेकेंड था, अगर 3 मीडियम आ गए, सपोज लाइट इज ट्रेवलिंग इन मीडियम फर्स्ट, देन एंटरिंग मीडियम सेकेंड एंड देन मीडियम 3 एंड फाइनली इमर्ज इन द मीडियम फर्स्ट। यहाँ से गई इस मीडियम में, फिर इस मीडियम में, फिर जाकर के बाहर एयर है तो एयर में आ गई। तो ये कहानी हो गई। इसमें फिर से देख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N3, मीडियम फर्स्ट, मीडियम सेकेंड, मीडियम 3। आई यहाँ से इंसिडेंट राइट इंटर हुई लाइट आई एंगल 1 से, तो यहाँ 2, अब ये मीडियम वही था तो यहाँ पे 2 हो गया, ये 3 तो ये भी 3 हो गया, ये बाहर 2 से आके बाहर आपका इसमें नॉर्मल कंडीशन में निकल जाएगी यहाँ से। तो यहाँ शो किया गया 1 and 2 इक्वल टू N2 अपान N1, ये 2 and 3 इक्वल टू N3 अपान N2, तो 3 N1 इक्वल टू N1 अपान N3, तो इन सबका मल्टीप्लाई कर दिया, 1 and 2, 2 and 3 एंड 3 N1 इक्वल टू 1। तो वो जानते हो सब आपस में करते हुए 1 बना देंगे। तो ये था आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। अब इसके न्यूमेरिकल आएंगे तो न्यूमेरिकल करते हैं।